जय हिंद दोस्तों भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम यानी कि नाविक के बारे में कौन नहीं जानता। आप पिछले कई सालों से नाविक का नाम जरूर सुन रहे होंगे और ये भी सुन रहे होंगे कि ये जल्द ही स्मार्टफोन में शुरू होने वाला है, लेकिन फिर भी यह अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। 2018 में नाविक पूरी तरीके से बनकर के तैयार हो गया था और अब 2022 चल रही है, लेकिन नाविक अभी तक पूरी तरीके से फोन में नहीं चल पाया है। आज भी हम अपने स्मार्टफोन में अमेरिका के जीपीएस यानी कि गूगल मैप को ही यूज में लेते हैं, लेकिन अब भारत सरकार ने इसको लेकर बहुत बड़ा सख्त कदम उठा लिया है और हो सकता है कि आने वाली साल में यानी कि 1 जनवरी 2023 तक और जब तक आपके फोन में 5G सर्विस भी शुरू हो जाएगी तब आपको अपने फोन में नाविक की सुविधा भी मिलनी शुरू हो सकती है। तो दोस्तों यह तो आपको पता ही है कि पिछले काफी समय से भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता जा रहा है और लगातार विदेशी चीजों पर निर्भरता कम करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि पिछले काफी समय से कई सारे चाइनीज ऐप को भी बैन कर दिया गया है और सरकार खुद ये चाहती है कि अब भारत में स्मार्टफोन में नेविगेशन के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस के ऊपर हम निर्भर नहीं रहें। इसलिए सरकार ने अब तक का यह सबसे बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों आपको भारत सरकार के इस कदम के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर सरकार नाविक को इतना ज्यादा बढ़ावा क्यों दे रही है और अमेरिकी जीपीएस को बाहर का रास्ता क्यों दिखाया जा रहा है, बल्कि वो ग्लोबल पोजिशनिंग वाला सिस्टम है। तो क्या भारत का नाविक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस की खाली जगह को पूरी तरीके से भर पाएगा? चलिए दोस्तों इन्हीं सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। दरअसल भारत सरकार का कहना है कि नाविक को हमने इसलिए बनाया है क्योंकि हम विदेशी उपग्रहों पर और उनकी नेविगेशन सर्विसेज पर निर्भर न रहें और खास तौर पर रणनीतिक क्षेत्रों में जीपीएस जैसे सिस्टम पर हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह उनके अपने देशों की सुरक्षा एजेंसियों के हाथों ऑपरेट किए जाते हैं। लिहाजा भारत को कभी भी इन सेवाओं से वंचित किया जा सकता है और भारत के साथ एक बार ऐसा ही धोखा हुआ भी था जब अमेरिका ने अपना दोगलापन दिखाया था। दोस्तों ये बात मई 1999 की है। पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठियों की तरह कश्मीर में घुस आए थे और उन्होंने करगिल में कई पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया था। ऐसे में भारतीय सेना ने अपने मिशन की शुरुआत की, लेकिन सेना को घुसपैठियों की सही लोकेशन का पता करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में सेना ने भारत सरकार से कहा कि आप कैसे भी करके इनकी सही लोकेशन सैटेलाइट के द्वारा एक बार निकलवा दीजिए। भारत सरकार ने इसको लेकर अमेरिका से मदद मांगी। दोस्तों अमेरिका चाहता तो अपने जीपीएस सिस्टम से करगिल में छिपे दुश्मनों की सही जानकारी दे सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत सरकार की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए अमेरिका ने ऐसा करने से मना कर दिया और तभी से भारत को यह महसूस हो गया था कि खुद का नेविगेशन सिस्टम होना कितना ज्यादा जरूरी है। दोस्तों भारत का नाविक नेविगेशन सिस्टम एक घरेलू सिस्टम है जो कि पूरी तरीके से भारत के नियंत्रण में है, यानी कि किसी भी परिस्थिति में इसके सेवा देने या फिर वापस लेने का कोई भी जोखिम नहीं है। फिलहाल में नाविक का सीमित इस्तेमाल भी हो रहा है। इसे सार्वजनिक गाड़ियों पर निगाह रखने, गहरे समंदर की तरफ जाने वाले मछुआरों को सावधान करने और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में जानकारी देने और नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी भारत सरकार स्मार्टफोन के अलावा अपने मंत्रालयों को भी नाविक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित कर रही है। अलग अलग उद्योगों में इसके इस्तेमाल से समस्याओं के समाधान की कोशिश भी हो रही है। भारत सरकार ने हाल ही में बताया था कि अपना नाविक सिस्टम भी अमेरिका के जीपीएस सिस्टम के जितना ही ज्यादा सटीक है और उसके जैसे ही एकदम सटीक पोजीशन बताता है। तो अब इस बात की तो कोई टेंशन ही नहीं है कि यह फोन में सही तरीके से काम करेगा या नहीं करेगा। और दूसरी बात, इसरो ने इस पर काफी ज्यादा टाइम भी दिया है और इसरो अगर किसी चीज को इतनी गहराई से बनाता है तो फिर उसमें खामियों की संभावनाएं भी काफी कम हो जाती हैं। नाविक को 2006 में मंजूरी दी गई थी और इसका बजट था $17.4 करोड़। इसे 2011 में ही तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और ये 2018 में पूरी तरीके से बनकर के तैयार हो पाया। नाविक में 8 उपग्रह हैं जो 1500 किलोमीटर से भारत की पूरी जमीन पर नजर रखते हैं। दरअसल दूसरे नेविगेशन और नाविक में मैन रूप से इलाके की निगरानी करने का अंतर है। दूसरी जीपीएस सेवाएं दुनिया के सारे देशों में काम करती है और उनके उपग्रह दिन में धरती का 2 बार चक्कर लगाते हैं। इसके उलट नाविक केवल भारत और उसके आसपास के इलाके पर नजर रखता है, यानी कि यह भारत की जानकारी ज्यादा सटीकता से प्रदान करेगा।
भारत के अलावा दुनिया में 4 देश और हैं जिन्होंने अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बना के रखा हुआ है। अमेरिका के पास जीपीएस, रूस के पास ग्लोनोस, यूरोप के पास गैलीलियो और चीन के पास बाइडू नेविगेशन सिस्टम है। वहीं एक और नेविगेशन सिस्टम है QZSS जो कि जापान का है और एशिया ओशिनिया क्षेत्र में काम करता है। हालांकि ये मुख्य रूप से जापान पर ही ज्यादा काम करता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं भारत सरकार का वो आदेश जिससे कई कंपनियां परेशान हो गई हैं। भारत सरकार ने अब देश में जो भी स्मार्टफोन कंपनियां हैं उनको साफ साफ यह आदेश दे दिया है कि आपको नए स्मार्टफोन को भारतीय नेविगेशन सिस्टम यानी कि नाविक के सपोर्ट के साथ ही लॉन्च करना पड़ेगा। हालांकि सरकार के इस फैसले से कई मोबाइल कंपनियां जैसे कि सैमसंग हुई, एप्पल हुई, शाओमी हुई और वीवो और भी कई तमाम स्मार्टफोन कंपनियां हैं वो थोड़ी सी मुश्किल में आ गई है, क्योंकि कंपनियों की भी यहाँ पर एक ही समस्या है। उन्हें अब अपने स्मार्टफोन में नाविक को सपोर्ट करने के लिए हार्डवेयर में बदलाव करना पड़ेगा, जिसकी लागत काफी ज्यादा रहने वाली है। और फिर सरकार ने इन कंपनियों को एक डेडलाइन भी दे दी है कि आपको जल्द से जल्द नाविक को सपोर्ट करने वाला सिस्टम देना ही पड़ेगा। वहीं नाविक सिस्टम को मोबाइल में यूज करने के लिए इसरो ने लोकेशन एंड नेविगेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर मैप माई इंडिया के साथ मिलकर एक साझेदारी की है जो भारत को स्वदेशी नेविगेशन सर्विस उपलब्ध करवाएगी। इसरो के अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने मैप माई इंडिया के साथ जो डील की है उसमें नाविक भुवन जैसी स्वदेशी सर्विस की मदद ली जाएगी। दोस्तों, भारत सरकार की योजना इसे केवल क्षेत्रीय विस्तार तक ही सीमित करना नहीं है, बल्कि उनका लक्ष्य है कि इसे क्षेत्रीय से वैश्विक बनाया जा सके। नाविक के सिग्नल को दुनिया भर में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि अभी भी इससे न सिर्फ भारत में बल्कि भूटान, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। दोस्तों, नाविक के कुछ बोनस फायदे और भी हैं जो शायद अब तक हमें गूगल मैप से नहीं मिल रहे थे। नाविक से खेती करने में भी मदद मिलेगी। इसकी मदद से मिट्टी की गुणवत्ता को लेकर, मौसम और फसल को लेकर सलाह दी जा सकेगी। इसके अलावा जंगल में होने वाली दुर्घटना जैसे आग आदि पर भी नजर रखी जा सकेगी। इसके साथ ही साथ जानवरों पर भी नजर रखी जा सकेगी। कुल मिलाकर नाविक को भारत के भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से तैयार किया गया है ताकि भारत की तंग गलियों और पगडंडी वाले रास्तों पर भी यह सटीकता से काम कर सके। दोस्तों, भारत के खुद के नेविगेशन सिस्टम यानी कि नाविक के बारे में आपके क्या विचार हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि क्या 2023 तक नाविक ऐप हमारे स्मार्टफोन में शुरू हो सकेगा? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।